अब हम उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। फिर शाम को अगर टाइम मिला तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे, वरना नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, कितने साल के हो गए? 60 61 61। लगी नहीं लगी? सही है, ज़बरदस्त है। थैंक यू। वेलकम। This is your gift. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस जी आवाज़ से पता लग रहा होगा मौसम की वजह से शायद, या वैसे ही मैं और ईमान बीमार हैं। हमारे सॉर थ्रोट और मेरा तो गला भी बैठ गया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गले में दर्द है और काफ़ी दिन से ये मतलब कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और आज का दिन है नवीद की बर्थडे का दिन, और मैं सहरी बना रही हूँ एक्चुअली, नॉट नाश्ता। तो आज नवीद की बर्थडे है, तो ईमान भी उठ गई थी मेरे साथ सहरी के टाइम पे ही, और मैं नवीद को फिर उठाने गई कि उठ जाएं, सहरी कर लें, सहरी का टाइम हो चुका है। और उनको बर्थडे विश कर रही थी कि बर्थडे बॉय तो बड़ी लेज़ी शेज़ी नज़र आ रहे थे। तो मुझे थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रही है, थोड़ी आवाज़ मेरी मध्यम मध्यम निकल रही है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा गले में दर्द है इस वक्त। सहरी मैंने तैयार कर ली और फिर मैं उठा के लाई नवीद को, और नवीद बेचारे नींद में। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज इनका बर्थडे और शक्ल देखो, ओए सुत्ती रो। ये उठी हुई है, ये रोज़ सारी के टाइम उठ जाती है। ये हमारा नाश्ता है, ये पराठा भाई का बर्थडे, भाई के अब्बे का। ये हमारा पराठा है। क्या है? सो जाओ इधर। ये तो मेरे पास है। आज हमने ना गोश्त नहीं बनाया कोई भी, हमने दाल बनाई है। बर्थडे है ना, इसलिए। बर्थडे है तो दाल बनाई। माने आप सोती क्यों नहीं हो? सोती क्यों नहीं हो? कहाँ आ रही हो गोद में? हेलो बर्थडे बॉय। भाई का बर्थडे। सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, खाना पीना बंद कर लें और रोज़े की नियत कर लें। दादा जी बाबा की जान। मैंने और अज़ान ने नवीद के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, और वो भी आ गया था पार्सल। मैं सो रही थी, तो वैसे नवीद के नंबर होता है तो वहाँ पे वो रख के चला गया था बाहर ही, और मैंने वहाँ से पिक कर लिया। और मैंने सोचा मैं चले आज तैयार हो जाती हूँ, कपड़े शपड़े प्रेस करती हूँ, थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। मुझे लग रहा था कि ईमान की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा ही हुआ। इधर मैं हुई तैयार और उधर ईमान ने रोना शुरू कर दिया, और उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, उसको बुखार था काफ़ी ज़्यादा। और मैं देने लगी थी नवीद को सरप्राइज़ के चले हम तैयार हुए हैं, कहीं कुछ अच्छी सी दावत खाएंगे, लेकिन फिर हमें लेके जाना पड़ा था ईमान को हॉस्पिटल। अच्छा, मुझे भी काफ़ी दिन से गले में दर्द तो थी, और तकरीबन 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन ये बढ़ता गया। इसी तरह ईमान के साथ हुआ, इसको पहले हल्की हल्की सी खांसी थी, और इसको फिर इसके साथ ना तेज़ बुखार हो गया। और नवीद का बर्थडे है और मैं तैयार हुई थी कि उनको सरप्राइज़ दूंगी। ईमान का गला ख़राब है काफ़ी दिन से, और उसको आज बुखार भी हो गया। अब हम उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। फिर शाम को अगर टाइम मिला तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे, वरना नहीं। बस ऐसे ही होता है, हमें तो नज़र लग जाती है, ज़रा सी कोई सेलिब्रेशन या कोई टाइम आए तो हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। लेट्स गो। हमारे घर के पास ही एक हेल्थ सेंटर है, और यहाँ पे ये हॉस्पिटल नहीं है, एक हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे एमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, और मतलब अगर इमरजेंसी में कुछ 4-5 घंटे रखना पड़े। याद होगा अज़ान भी यहाँ पे जब इसको डायरिया हुआ था हम यहीं लेकर आए थे, तो ये घर के पास है, अच्छे हैं डॉक्टर यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे ले आए थे। और मैंने कुछ अर्सा पहले अपना चेकअप वगैरह करवाया था, मैंने अपनी रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करनी थी, तो मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रही थी। रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक थी, रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ इशू नहीं था। थायराइड का इशू मुझे शुरू से ही है, और मैं उसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेती, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी प्रॉपर मेडिसिन लेनी है आपने। ईमान का भी चेकअप करवा लिया था, पेडियाट्रिक यहाँ पे बैठा हुआ था, और उसने मेडिसिन वगैरह लिख के दे दी थी। मेरी भी मेडिसिन उसने लिख के दे दी थी, और फिर ईमान का कुछ टेस्ट थे वो करवाने थे। और यहाँ पे ईमान को, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम ईमान को 39 समथिंग टेम्परेचर था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे थोड़ा सा, फिर इसको इंजेक्शन और उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। एमरजेंसी ईमान की हालत देखें आप, रो रो के क्या हुई हुई है,
और फिर यहाँ पे इसके टेस्ट के लिए लैब में लेकर आए, इसके टेस्ट हुए। ब्लड टेस्ट? No, only swab. ओके ओके One nose and two in the mouth. ओके ओके। Oh, thank you. मेरा बच्चा इतना रोते हैं कोई। बस बस। ओ देखो। बाय। कलर ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, मोनिया। डिफरेंट कलर। हम लोग इफ्तार से पहले गए थे और रश काफ़ी हमें कम मिला, हमारी जल्दी बारी भी आ गई थी। वैसे वॉक इन पे बारी नहीं आती जल्दी। और फिर हम लोगों ने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद हम घर आ गए। घर आके मैंने इफ्तारी वगैरह बनाई और सबसे पहले जो मैंने गिफ्ट ऑर्डर किया था अजान को, मैंने कहा कि बाबा को गिफ्ट दो। अजानी, व्हाट्स इन योर हैंड? It's Baba gift for his birthday. ओके, गिव इट टू हिम। गिव इट टू हिम, इट्स नॉट माय बर्थडे। It's my birthday? And you buy for me? Yeah. Really? या, ओपन Thank योर you. बर्थडे गिफ्ट। Thank दिस इज you. स्मॉल बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम अस। No. पहने अच्छी लगी नहीं लगी? सही है, जबरदस्त है। थैंक यू। वेलकम। This is your gift. बर्थडे बॉय होने का फायदा तो होया ना। ये स्टार, यू नो। बाहर कहीं जाने का प्लान तो हुआ नहीं। हमने सोचा कि एक काम करती हूँ, मैंने ऑर्डर किया नवीद के लिए उनका फेवरेट फूड, उनको सरप्राइज़ दिया। वैसे तो कह रहे थे बाहर जाके खाना खा लेते हैं और मैंने कहा नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो मैंने घर पे ही ऑर्डर कर लिया था। ये तालाबात वाला बंदा कभी राइट कभी लेफ़्ट, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उसको मैं फ़ोन पे बता रही हूँ, ये फिर भी कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। खैर, मैंने नवीद के लिए ऑर्डर किया था चिकन चारकोल, जो उनका मोस्ट फेवरेट है। और ये सो रहे हैं बर्थडे बॉय और मैंने इनके लिए इफ्तारी ऑर्डर कर दी है। एक्स्ट्रा खूबसूरत कहा था मैंने, ठीक है ना। मायो दीदी है इसमें एक एक्स्ट्रा, हाँ 2 दी है, मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा डालनी है। ओके, इसमें 2 ही डालनी है। ये देखें, 2 मायो एक्स्ट्रा खूबू, 2 सैलड, 2 सॉसेज। मेरा बच्चा, इसको बहुत खांसी हो रही है। माशाल्लाह जी, ये हमारा दस्तरखान, इफ्तार का टेबल तैयार हो गया है। इफ्तार हो गई थी और मैंने थोड़े से समोसे पड़े थे फ्रोज़न, मैंने खुद बना के रखे हुए थे 2-4, वो मैंने फ्राई कर लिए थे और खाए मैंने बिल्कुल भी नहीं थे। और हमने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि ईमान को हॉस्पिटल लाने से ना हम लोग काफ़ी थक चुके थे उस टाइम तक। सरप्राइज़ इफ्तारियाँ, आलू वाले चावल। मेरे आलू में चावल है। 1 2 3 4 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy Baba, happy birthday to you, clapping। हाँ जी, कितने साल के हो गए? Sweet 16. 60? 16, 16. 16 61 61। Not you. Not you. No, it's not my birthday. Okay. It's Now your turn. Your turn to sing. okay. 1 3, 2, 2 1, 1 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Imani. Happy birthday to you. How to say happy birthday, dear Baba? Oh, ये जी तबाही मच गई है। खाना ख़त्म। हमने आपको बिफोर की वीडियो दिखाई थी, अब ये है आफ्टर की। और ये खा खा के आलू वाले चावल एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे आ गया चिकन चारकोल। है ना, मज़ा आया? गुड, मजेदार। मज़ेदार। मजेदार मजेदार ये आ जाओ, अजान कम। अच्छा, हमारी इफ्तार पार्टी थी हमारी दोस्त की तरफ, एक उसने हमें दावत दी हुई थी, तो मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, उसके घर के लिए कुछ गिफ्ट लेने थे बिकॉज शी जस्ट रिसेंटली शिफ्टेड टू न्यू होम। तो उसकी घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, उसकी ईदी लेनी थी, उसके बच्चों के कपड़े लेने थे।
तो इफ्तार पार्टी भी थी और उसने हमें दावत पे इनवाइट भी किया हुआ था, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग शॉपिंग करने आए थे। मेरा गला बैठ गया, आपको दुख नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा गला बैठ गया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अजानी, यू कैन यू फील माई वॉइस चेंज? मोए नहीं सीरियसली मेरा गला बैठ गया। ये कारपेट है ना, यहीं से उठा लो। इतनी ज़्यादा कारपेट की कलेक्शन वाकई मैंने नहीं देखी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये मैट पड़े हैं बड़े रीज़नेबल, ये पड़े हैं बहुत रीज़नेबल, बहुत अच्छी। इन्हों विच बिठाओ बाजी नूं भी ते नाले तुसी फिर फड़ लो। सारे 45 में लगे हुए हैं। बात वही है कि लेने कुछ जाते हैं और जाते कहीं और हैं, और मैं यहाँ पे जी फजूल टाइम वेस्ट करने के लिए लड़कियों वाले सेक्शन में घुसी हुई थी, कपड़े देख रही थी। हालांकि लेने हम उनके सामान गए थे और मैंने कहा चलो अपने इसी बहाने अपना भी कुछ देख लेते हैं। कभी मैं ईमान के लिए कपड़े देख रही थी, कभी मैं अजान के लिए कपड़े देख रही थी। नवीद कहते तुम तो ईद की शॉपिंग अभी नहीं करना जा रही थी, तो तुम ये क्यों देखती घूम रही हो? मैंने कहा मैं बस वैसे देख रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए। तो ये जो अभी एक नई मार्केट ओपन हुई है वहाँ पे, और इसकी अच्छी कलेक्शन है कपड़ों की, मुसफ़ा में ओपन हुई है। तो मैं देख रही थी कपड़े काफ़ी अच्छे अच्छे थे, प्राइस भी अच्छी थी इनकी। मतलब 25 के छोटे बच्चों के साइज़ के 30 तक, 40 तक, 45 तक आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे वैसे भी बच्चों के कपड़े लेने आई थी और मुझे उसकी बेटी के कपड़े लेने थे, तो मैंने यहाँ से 2 ड्रेसेस यहाँ से लिए थे और बाकी मैंने दूसरी मार्केट से ले लिए थे। हर शॉपिंग में अजान की गाड़ी मस्ट होती है, तो ये जी अपनी गाड़ी ख़रीद रहे हैं। अजान अपनी फेवरेट गाड़ियाँ देख देख के ख़रीदता है, सही सिलेक्ट करता है अच्छे से। वैसे तो मैं हर मार्केट में ही चाय पीती हूँ लाजमी, और इस बार क्या था कि हम लोग इफ़्तार करके फ़ौरन निकल गए थे, तो मुझे चाय की बड़ी तलब हो रही थी। चाय के बगैर ना मेरी ज़िंदगी ऐसे है जिस तरह कलर ही नहीं है उसमें। चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती, मुझे सुबह दोपहर शाम में चाय चाहिए होती है, और ख़ास तौर पे सहरी इफ्तारी में तो लाजमी। तो मैं यहाँ पे वैसे ये चाय बड़ी सस्ती है, वह 1 दिरहम में आपको आराम से कार्डमन चाय मिल जाती है, और बड़ी अच्छी चाय होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। जी मैंने पकड़ी चाय और हम चल पड़े दूसरी मार्केट की तरफ, मेरी फेवरेट वन। और इस मार्केट से मुझे हर चीज़ अच्छी रिजनेबल मिल जाती है, ये मैं कई व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। ये है मेरी पसंदीदा मार्केट। मेरी पसंदीदा इसलिए है, यहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, अबाया, हिजाब और कपड़े, फूड आइटम, ग्रॉसरी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाती है और प्राइस भी रिजनेबल है। इस मार्केट के लिए मैं जब भी किसी भी मार्केट जाऊँ ना, तो मेरा यही होता है कि मुझे यहाँ से कोई चीज़ नहीं ना मिलेगी तो मैं दूसरी मार्केट जाके वहीं से ले लूँगी। तो ये है आई थिंक ग्रैंड गिफ्ट के नाम से मार्केट है यहाँ से, और वाकई मुझे हर चीज़ वो मिल गई थी जो मैं ढूंढ रही थी 2-3 मार्केट्स में। मुझे यहाँ पे एक टोकरी चाहिए थी गिफ्ट रैप के लिए, और कुछ चीज़ें चाहिए थी, और मतलब जो मुझे चाहिए था वो मुझे हर चीज़ यहाँ से मिल गई थी। मोस्टली मार्केट इस तरह खाली होती नहीं है, बहुत रश होता है, क्योंकि हम लोग इफ्तार के फ़ौरन बाद चले गए थे, तो अभी रश होना शायद शुरू होना था, तो हम लोग बस पहुँच गए थे टाइम से ही, तो इतना रश नहीं मिला हमें। और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना और मैंने वो ढूंढी वो मुझे मिल भी गई थी। और यहाँ पे इतने ही खूबसूरत कुरान पाक थे, छोटे साइज़ से लेके बड़े तक, और ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 150 दिरहम से लेकर 300 तक दिरहम तक के चार्जेस थे इनके। और ये मुझे ना ऑरेंज का दरख्त नज़र आया, और मुझे इससे ये याद आया मैं पाकिस्तान में जब थी तो मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं माल्टे अपने हाथ से तोड़ूँ, तो मैं स्पेशल बाग में गई थी और नवीद ने मुझे कहा था जितने तुमसे तोड़े जा सकें तुम तोड़ लो। खैर जी, मेरे ससुराल वाले जो हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, और जो उनके काफ़ी ज़्यादा बाग हैं,
ये फ्रूट्स वगैरह तो अपने सीजनल अपने लिए ही सिर्फ लगाते हैं, बाकी जो है फसलें वगैरह जो होती हैं वो जाहिर है वो लैंडलॉर्ड है तो वो उनका एक बिज़नेस है। और मैंने वैसे माल्टे तोड़े हैं, मैंने साग तोड़ा है, मतलब जितनी मेरे से हो सकी ना। और चीज़ें वहाँ पे वो लगी होती थी, मैं जाती थी और मैं वो ना अपने शौक़ पूरे कर लेती होती थी। हम जो शहरी होते हैं ना, हम लोग बड़े खुश होते हैं उस एरिया में जाके ना, जहाँ पे हमें ये चीज़ मौका मिल जाए कि हमें लाइव तोड़ने, अमरूद तोड़ने का, माल्टे तोड़ने का, आम तोड़ने का, कुछ भी फसल मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें लाइव जाके तोड़ने का मौका मिल जाए। तो मैंने तो ये अपनी इंजॉय कर ली है ये वाली लाइफ। और मैंने इतने माल्टे खाए हैं वहाँ पे, इतने माल्टे खाए हैं कि हम लोग एक पूरा जो है एक गट्टू जिसको बोलते हैं उसको रख के बैठ जाते होते थे और जो काटने और खाते जाने, काटने खाते जाने, मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये शौक़ पूरे कर चुकी हूँ मैं। तो बैक टू द व्लॉग, जो शॉपिंग से रिलेटेड मैं बता रही थी, यहाँ पे आपको मैंने अभी मतलब जितने भी मेरी चीज़ें थी ना, मैंने अपनी गिफ्ट वाली परचेज़ कर ली थी। और ये मैं मार्केट आपको इसलिए दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ से कप भी ख़रीदे थे और नवीद के लिए और अपने लिए, और कप वाले सेक्शन से। और मैंने अपने स्टार का कप लिया था, नवीद ने अपने स्टार का कप लिया था। काफ़ी अर्से से मैं सोच रही थी मैंने कप नहीं लिया, तो कप भी लेने हैं मुझे लाजमी। और मैंने एक खूबसूरत सी सीनरी ख़रीदी ही अपनी दोस्त के लिए, घर के लिए, और बहुत प्यारी सीनरी थी माशाल्लाह से। उस पर अल्लाह के नाम लिखे हुए थे और मैंने इस तरह की एक सीनरी ख़रीदी थी। और बाकी मैंने उसके लिए ईदी का सामान कुछ ख़रीदा था, कुछ उसके बच्चों के कपड़े वगैरह ख़रीदे थे। जो फ्लफी जिस पे बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? काउच टाइप। काउच टाइप। जो सबसे ज़्यादा सेक्शन अट्रैक्ट करते हैं ना मुझे, वो तो मुझे किचन वाला सेक्शन अट्रैक्ट करता है। दिल करता है ये भी ख़रीद लूँ किचन के लिए, वो भी ख़रीद लूँ। और दूसरा जो अट्रैक्ट करता है मुझे, वो मुझे ज्वेलरी वाला, हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, मेरी इतनी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पड़ी है, रिंग्स पड़ी हैं और बैंगल्स पड़ी हैं और एयर रिंग्स पड़े हैं। मैं कुछ भी नहीं पहनती मोस्टली, तो मैं ऐसे ही लेकिन मुझे अट्रैक्ट बड़ा करता है। बच्चों की अब तो ख़ास तौर पे ईमान है, तो दिल करता है ईमान के लिए ये पिन्स ले लूँ, वो वाले हेयर पिन्स ले लूँ, लेकिन वो पहनती नहीं है। वो उसको इतनी इरिटेट करती हैं, वो सर से उतार के फेंक देती है। जी मैं अब चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।